पहले इस तस्वीर को याद करिए जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के नाम पर ऐसे पुलिस वालों को ही कुचलने का प्रयास किया गया। अब कुचलने पर उतारू ट्रैक्टर को जहन में बसाकर देखिए इस तस्वीर को, जिसमें किसी भी ट्रैक्टर को रोकने के लिए नुकीले सरिये सड़क पर बिछाए गए। अब आप खुद जवाब दीजिए, 26 जनवरी को जो दिल्ली में दिखा वो दोबारा ना हो, उसे रोकने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कील कांटे बिछाना गलत है? मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है? हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया है। संभव है कि आपको लगे कि ये तो दिल्ली पुलिस के मुखिया हैं, ये तो कील कांटों का बचाव करेंगे ही। तो एक बार फिर से याद करिए इस तस्वीर को, जब गाजीपुर बॉर्डर पर धकेल कर कंटेनर ट्रैक्टर दिल्ली में दाखिल हुए। याद करिए 26 जनवरी को जब तलवार से पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। याद करिए 26 जनवरी के हिंसक उपद्रव में जख्मी हुए पुलिसकर्मियों के इन चेहरों को और हिंसा की उन तस्वीरों को मन में कैद करते हुए देखिए इस गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा की किलेबंदी को, और जब आप खुद से पूछिए क्या शांति से रोकने वाले ये बैरिकेड लगाना गलत है? लेकिन इन्हीं कील कांटों को लेकर राजनीति कैसे होती है, उसे समझते हैं। 26 जनवरी को हिंसा के दिन जो शिवसेना सांसद संजय राउत ट्वीट कर रहे थे कि सरकार चाहती तो हिंसा रोक सकती थी, कोई भी हो लाल किला और तिरंगे का अपमान सह नहीं सकते। यही संजय राउत दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आकर राकेश टिकैत से मिलते हैं और बॉर्डर पर पुलिस के सुरक्षा घेरे को लेकर सवाल उठाने लगते हैं। दिल्ली पुलिस को चाइना बॉर्डर भेजना चाहिए। 26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे। क्या यही राजनीति कांग्रेस की भी है? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 26 जनवरी को दिल्ली उपद्रव पर ट्वीट करते हैं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं, और जब हिंसा दोबारा ना हो इसके लिए कानून व्यवस्था कील कांटों बैरिकेड से संभालने की कोशिश पुलिस करती है, तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि सरकार पुल बनाए, दीवार नहीं। तो सवाल उठता है कि 26 जनवरी की हिंसा पर दिल्ली पुलिस को फेल बताना और 2 फरवरी को बॉर्डर पर सुरक्षा घेरे को खेल बताना, क्या ये राजनीति नहीं है? क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी 26 जनवरी की हिंसा पर दिल्ली पुलिस को नाकाम बताते थे और अब पुलिस के सुरक्षा घेरे को किसान को रोकने का कील कांटा कहते हैं। आजादी के 73 सालों में यह पहला मौका है जब कोई सरकार लाल किले जैसी राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करने में भी पूरी तरह नाकाम रही है। किसानों के नाम पर साजिश के तहत चंद उपद्रवियों को लाल किले में घुसने दिया गया। अब अगर आपके मन में यह सवाल आ जाए कि आखिर अभी क्यों इतना सुरक्षा घेरा बढ़ाया जा रहा है, तो इसके लिए आपको किसान नेता दर्शन पाल को पहले सुनना होगा। पूरे देश में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 3 घंटे का पूरे देश में स्टेट और जो नेशनल हाईवेज हैं उसको कॉल दिया गया है और पूरे देश में दिया गया है, और 3 इश्यूज हैं उसके लिए। पहला है हमारी डिमांड्स के पक्ष में, दूसरा है ये जो एक तरह का जो दमन के एक तरह का ये बॉर्डर्स के ऊपर भी रास्ते रोक लेना, इंटरनेट बंद करना, बिजली बंद करने की कोशिश करना, या पानी भी कमी हो रही है, इस या पत्रकारों को पकड़ा जा रहा है। किसानों के जो बजट एलोकेशन थी वो पहले से बहुत कम कर दी गई है। इसको किसान विरोधी बजट और कॉरपोरेट के पक्ष का बजट, वो 3 इशू को लेकर हम। यानी अभी दिल्ली में कानून व्यवस्था संभालने के लिए बॉर्डर पर कांटे कील बैरिकेड लगाने के पीछे वजह संभव है कि यही होगी कि 6 फरवरी को देश में चक्का जाम का ऐलान किसान संगठनों ने किया है। अभी संसद का बजट सत्र चल रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को छूट का नतीजा
पुलिस देख चुकी है। लोहे के बैरिकेडिंग होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको कभी भी कोई जबरदस्ती अगर चाहे तो हटा सकता है। जिस प्रकार से 26 जनवरी को किसानों के आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर से उनको टक्कर मार मार के उसको तोड़ के भगा दिया था, गिरा दिया था, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा एक इसका अल्टरनेटिव ये होता है कि हम ज़मीन को खोद दें ताकि खाई बन जाए और खाई के बाद में कोई व्हीकल उसमें से पार होकर ना आए। नंबर 3 ये होता है कि नुकुले उनके ऊपर जो बैरिकेडिंग है उसके बाद बारबर्ड वायर और जो कंसंट्रीना वायर है वो लगा दी जाए, ताकि क्योंकि आपने देखा होगा कि लोहे के जो बैरिकेड्स हैं हमारे, जो दिल्ली पुलिस के प्रचलित बैरिकेड्स है पीले पीले रंग के, उनके ऊपर लोग चढ़कर और वो वापस दोबारा दूसरी जगह पे आ सकते हैं। तो कंसंट्रीना वायर या कांटेदार तार उस पर लगाई जा सकती है ताकि उसको रोका जा सके। तीसरा होता है कि नुकीली तारें सड़क के बीच में लगा दिया जाए ताकि वो व्हीकल्स को रोकने के लिए काफी कारगर होती हैं। हमने पहले ही कह दिया था, मुद्दा कानून व्यवस्था का है, राजनीति का नहीं। इसलिए इन कील कांटों को क्या अभी शांति बनाए रखने, उपद्रव की हर कोशिश को बिना सख्त बल प्रयोग किए रोकने के हिसाब से देखना चाहिए? फैसला आप खुद करिए। अनीशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली।